नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। इस वीडियो में हम एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 6th सीरीज देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे या गोपालपुर? इसका राइट आंसर है श्रीहरिकोटा। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक अंतरिक्ष परियोजना है, जिसे 5 नवंबर 2013 को मंगल की परिक्रमा करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 द्वारा छोड़ा गया था। इसके द्वारा भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया और साथ ही सोवियत, रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो दुनिया की चौथी एजेंसी बन गई। यह सबसे सस्ता मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमी वेल्स और लॉरी सेंगर किससे संबंधित हैं? विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप या फेसबुक? इसका राइट आंसर है विकिपीडिया। विकिपीडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश है, जो एक फ्री और ओपन सोर्स वेबसाइट है जिसमें यूजर स्वतंत्र रूप से जानकारी बना सकता है, सुधार सकता है, उपयोग कर सकता है और उसे वितरित भी कर सकता है। इसकी स्थापना जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने 2001 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या दक्षिणी महासागर? इसका राइट आंसर है हिंद महासागर। सेशल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है और यहाँ पर मुद्रा सेशल्सी रुपया चलता है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन, लेओस या ब्रसेल्स? इसका राइट आंसर है लेओस। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय लेओस, पेरिस में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है जिसमें 194 सदस्य देश शामिल हैं। साल 2022 में भारत में इसकी आम सभा का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कूचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। यह कर्नाटक राज्य के उडुपी शिमोगा जिले की सीमा पर बर्राही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, एरी झील, सुपीरियर झील या ओटारियो झील? इसका राइट आंसर है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित झील है। यह आकार की दृष्टि से विश्व की तीसरी और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? नादिया कोमनेकी, डेनिएला सिलिवास, एलेक्जेंडर दत्यातीन या मेरी लो रेटोन? इसका राइट आंसर है नादिया कोमनेकी। 1961 में जन्मी रोमानियन जिम्नास्टिक नादिया कोमनेकी ने 1976 में कनाडा ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में परफेक्ट 10 का स्कोर किया था। इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में 3 गोल्ड मेडल जीते थे और वहीं 1980 में मास्को ओलंपिक्स में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह? इसका राइट आंसर है बहादुर शाह, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय और बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने इन्हें वर्मा भेज दिया था जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। मुगल साम्राज्य की बात करें तो इसकी नींव बाबर ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 18, 21, 25 या 35? इसका राइट आंसर है 25। लोकसभा जो भारतीय संसद की निचला सदन कहलाता है, यह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से गठित होती है। सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, जिसमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों के, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? कैनोपस,
सीरियस ए, वेगा या स्पाइका? इसका राइट आंसर है सीरियस ए। यह अपनी चमक में पहले स्थान पर है, जिसे सर्दियों में उत्तरी गोलार्ध में अच्छी तरह से देखा जा सकता है। यह तारा महाश्वान तारामंडल में स्थित द्वितारा है, जिसमें पहला A1V है जिसे व्याध ए कहते हैं, जबकि दूसरा DA2 है जिसे सफेद बौना ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लेशियर से गहरी दरार को क्या कहा जाता है? क्रेविस, क्रेवास, क्रैक या क्लिफ्ट? इसका राइट आंसर है क्रेवास। क्रेवास एक गहरी दरार या फिर फ्रैक्चर होता है जो कि बर्फ की चादर या फिर ग्लेशियर में पाया जाता है। इसी प्रकार से पहाड़ और पर्वत के बीच की दरार को दर्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान या बाल गंगाधर तिलक? इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अपने कार्य और निष्ठा के कारण इन्हें सीमांत गांधी, बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने 1920 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुसरण किस खेल में किया जाता है? टेनिस, क्रिकेट, मुक्केबाजी या घुड़सवारी? इसका राइट आंसर है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी जो लड़ाई का एक खेल है और एक मार्शल कला है जिसमें दो लोग अपनी मुट्ठी का प्रयोग करके लड़ते हैं। अगर इसमें महान खिलाड़ी की बात की जाए तो मोहम्मद अली मुक्केबाजी के महान खिलाड़ी थे जो कि पूर्व अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज थे। भारत में मैरी कॉम महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? इटली, अर्जेंटीना, ब्राजील या फ्रांस? इसका राइट आंसर है ब्राजील। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील का इतिहास बेहद शानदार रहा है। इस टीम ने अब तक खेले गए विश्व कप में से सबसे ज्यादा बार यानी कुल 5 बार 1958 में, 1962 में, 1970 में, 1994 में और 2002 में इस खिताब को अपने नाम किया है। फीफा विश्व कप जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी, 2018 में इसकी मेजबानी रूस ने की थी जिसमें विजेता टीम फ्रांस रही थी। अब 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? रुपया, रिंगिट, बाट या युआन? इसका राइट आंसर है बाट। थाईलैंड जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है, इसकी राजधानी बैंकॉक है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध मरीन पार्क और सफारी है। सफारी जो कि विश्व का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युतीय, लेजर, विद्युत चुंबकीय या वैमनिकी? इसका राइट आंसर है लेजर। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे सीडी कहा जाता है, इसका यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, मूवी और गेम्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें डेटा को डिजिटली स्टोर किया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस? इसका राइट आंसर है पेरिस। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी और 1946 में भारत इसका सदस्य बन गया था। यह संयुक्त राष्ट्र का एक घटक है जिसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? हॉकी, पोलो, गोल्फ या बैडमिंटन? इसका राइट आंसर है गोल्फ। गोल्फ जो कि क्लब और बॉल के थ्रू खेला जाने वाला गेम होता है। यहाँ पर टी एक ऐसी समतल भूमि होती है जहाँ से पहला शॉट लगाया जाता है। टी शब्द के अलावा बर्डी, ईगल, बोगी, पार, हॉल इन वन ये भी गोल्फ से संबंधित शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड को और क्या कहा जाता है? होलोरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड या एक्सेलेटर कार्ड? इसका राइट आंसर है होलोरिथ कार्ड। पंच कार्ड को होलोरिथ कार्ड या आईबीएम कार्ड भी कहा जाता है। यह एक कठोर कागज का टुकड़ा होता है जिसका यूज इसके होल्स की प्रेजेंस और अब्सेंस के द्वारा डिजिटल डेटा को प्रदर्शित किया जाता है। इसे ऑटोमेटिक मशीन को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर आजाद।
चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि अंग्रेज उन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अंग्रेजी फौज से अकेले ही भिड़े आजाद ने 15 अंग्रेज सिपाहियों को निशाना बनाने के बाद अपनी कसम को पूरा करने के लिए उस वक्त खुद को गोली मार ली जब उनकी पिस्टल में सिर्फ एक ही गोली बची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने दक्षिणी पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? अकबर, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल या शिवाजी? इसका राइट आंसर है राजेंद्र चोल। भारत के इतिहास में केवल चोल वंशी ऐसा है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया है। राजेंद्र चोल चोल वंश के महान शासक थे। इन्हें दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली सम्राट माना जाता था। इन्हें गंगकोट की उपाधि भी दी गई थी। ये ही वही शासक थे जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसेना शक्ति का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश? इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देश बंदरगाह विहीन एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश मतलब वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तट रेखा सिर्फ स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती हैं, उन्हें लैंडलॉक देश कहते हैं। कजाकिस्तान जो कि एक लैंडलॉक देश है, इसकी राजधानी अस्ताना और मुद्रा तेंगे है। इसी श्रेणी में नेपाल भी आता है जो बंदरगाह विहीन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर है बिहार। मिथिला क्षेत्र जैसे कि बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्र ही इस चित्रकला का प्रमुख प्रदर्शन करते हैं। वर्तमान में मिथिला पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और बढ़ावा देने के लिए मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों को इन्हीं कलाकृतियों से सरोबार किया गया है। इसमें भित्ति चित्र और अल्पना पेंटिंग भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन? इसका राइट आंसर है सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है, ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1969, 1947, 1949 या 1974? इसका राइट आंसर है 1949। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसके बाद भारत सरकार का इस पर पूर्ण स्वामित्व हो गया। आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।